नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं फैयाज हुसैन जी का उपन्यास डिसीजन, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपन्यास का 13वां अध्याय, जिसका शीर्षक है बनारस और अलीगढ़ का मिलन। बनारस का 84 घाट, भीड़ भाड़ अपने चिर परिचित अंदाज से हमेशा की तरह ज्यादा थी। जगह जगह सीढ़ियों के किनारे कूड़ा करकट, पॉलीथीन, फूल मालाओं के ढेर लगे हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक देखने पर पानी ही पानी, गंगा का अविरल पानी। स्वाति फरहान के कंधे पर अपना सिर रखकर बैठी थी। स्वाति और फरहान दोनों गंगा को निहार रहे थे। स्वाति ने कहा, मां गंगा भी कितनी पवित्र थी, बिल्कुल हमारे प्रेम की तरह। अब गंदी हो गई है। क्या हमारा प्रेम भी आने वाले समय में सफेद से मटमैला हो जाएगा, गंगा मां की तरह? फरहान, मां गंगा का पानी मटमैला जरूर हो गया है, पर आज भी मां गंगा लोगों को प्रेम से अपनी गोद में ले लेती है और कितनों के दुखों का हरण किया है मां गंगा ने दूसरों के उद्धार के लिए खुद को मटमैला कर लिया है। दूसरों के पाप धोते धोते खुद को मटमैला बना दिया है। अगर हमारे प्रेम के मटमैला होने से समाज का भला होता है तो मैं भी तैयार हूं। स्वाति, फरहान, इसका दूसरा पक्ष भी है। लोगों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए मां गंगा को मटमैला बना दिया है, गंदा बना दिया है। मां गंगा को अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नष्ट कर दिया। क्या लोग ऐसा करेंगे तो आप हमारे प्यार को मिट जाने दोगे? फरहान, मैं अपना सब कुछ समाज की भलाई के लिए छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के लिए नहीं। स्वाति ने फरहान की उंगलियों में अपनी उंगलियां डालकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। स्वाति, कितना कुछ बदल गया है। मैं बनारस आ गई, आप अलीगढ़ हो। आपके कुछ दोस्त भी घर चले गए। दिन निकलते जा रहे हैं आंखों के सामने से। फरहान, पर हमारा प्यार तो वैसा ही है जैसा पहले था। स्वाति ने फरहान की तरफ देखा और उसके गले से लिपट गई। फरहान और स्वाति का एमए कंप्लीट हो गया था। स्वाति गोल्ड मेडलिस्ट थी, फरहान की सेकंड पोजीशन। फरहान को क्लास में दूसरे नंबर पर आने का ना तो दुख था और ना गम था। वह इस बात से खुश था कि स्वाति टॉपर है, क्योंकि उसके दिल में कपट ना था, जो सच्चे प्यार की निशानी है। फरहान को अलीगढ़ में ही पीएचडी में एडमिशन मिल गया था और स्वाति को बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। स्वाति बनारस पीएचडी के लिए नहीं जा रही थी, पर फरहान के कहने पर, और सिर्फ फरहान के कहने पर ही वह बनारस गई थी। फरहान ने कहा था कि जब कुछ अच्छा कर पाएंगे तभी हम इस समाज से लड़ सकेंगे। फरहान की यह बात उसे समझ आ गई थी कि समाज से लड़ने के लिए सोच मजबूत होने के साथ इकोनॉमिकली मजबूत होना भी जरूरी है। स्वाति को बनारस यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल का त्रिवेणी हॉस्टल मिला था। जब फरहान ने स्वाति से पूछा कि अलीगढ़ और बनारस में क्या फर्क है, तो स्वाति ने बताया कि ये दोनों एक मां की ही दो संतानें हैं, जुबान अलग हैं। एक उर्दू बोलता है और दूसरा हिंदी, लेकिन उनके डीएनए में कोई अंतर नहीं है। अलीगढ़ की तरह बनारस प्यार, मोहब्बत, भाईचारे को खुद में समेटे हुए है। दोनों अलग थे पहचान से, भाषा से, लेकिन उनकी संस्कृति एक ही है। स्वाति ने आगे बताते हुए कहा कि जिस प्रकार अलीगढ़ में हिंदू स्टूडेंट्स कभी यह महसूस नहीं करते कि वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं, वैसे ही कभी मुस्लिम स्टूडेंट्स ये फील नहीं करते कि वे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हैं। दोनों ही शहर अपनी विरासत के लिए जाने जाते हैं। स्वाति को इस बात की बहुत खुशी थी कि अलीगढ़ और बनारस जैसे ऐतिहासिक शहर उसकी और फरहान की मोहब्बत के गवाह थे, और स्वाति मानती थी उसकी मोहब्बत भी इन शहरों जितनी ही पुरानी है। बनारस रेलवे स्टेशन की टूटी हुई कुर्सी पर फरहान आलू के पराठे खा रहा था, जिन्हें स्वाति अपने हाथों से बनाकर लाई थी। फरहान को पराठे तो पहले से ही पसंद थे, पर जब स्वाति बनाकर लाई थी तो पराठों का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता था। फरहान अलीगढ़ वापस ही नहीं जाना चाहता था। स्वाति ने कई कस्में दी, वादे किए, तब फरहान अलीगढ़ जाने को तैयार हुआ। फरहान बनारस में ही बस जाना चाहता था, पर क्या करे, मजबूर है। स्वाति के अगले महीने अलीगढ़ आने और फरहान से मिलने के वादे पर ही वह अलीगढ़ वापस जाने को तैयार हुआ था। स्वाति ने फरहान की इस हरकत पर उसे दुलारते हुए कहा कि आप जब बच्चों की तरह जिद करते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। फरहान ने पराठे खाते हुए स्वाति से पूछा, दूर हो जाने से प्यार कम हो जाता है, लोग ऐसा कहते हैं।
क्या हमारा प्यार कम हुआ है? स्वाति, दूरी का असर उनके प्यार पर पड़ता है जो सिर्फ शरीर से प्यार करते हैं। जब उनकी शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं होती तो फिर वो यहां वहां झांकने लगते हैं। जब प्यार आत्मा से हो तो दूरी पास का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इन सब ने कितना पास ला दिया है हमें। मैं तो ये सोचकर हैरान रह जाती हूं कि पहले ये सब ना था तो लोग कैसे अलग अलग रहते होंगे। कितना रोमांचक होता होगा प्यार करना पहले के जमाने में। फरहान, लगता है बनारस आकर प्यार और भी गहरा हो गया है। स्वाति, दूरी से प्यार गहरा होता है। विरह की आग में जलने वाली बातें अब समझ आई मुझे। वो जुदाई वाले गाने, तन्हाई वाले, कहते हंसने लगी। फरहान, अलीगढ़ की जुदाई याद है जब आपने रो रो कर पूरा अलीगढ़ स्टेशन भर दिया था आंसुओं से। स्वाति, मत याद दिलाओ, उस दिन मैं मर ही जाती अगर आप मेरे साथ बनारस तक ना आते। फरहान, क्यों ना आता मैं? स्वाति, मम्मी अभी तक चिढ़ाती हैं कि उस दिन तो ऐसे रोई मानो ससुराल जा रही हो। पर मम्मी को क्या पता कि मेरा मायका और ससुराल दोनों अलीगढ़ में है। फरहान ने चिढ़ाते हुए अंदाज में पूछा, आपकी शादी अलीगढ़ में ही हो रही है? किस मोहल्ले में? स्वाति ने कुहनी मारते हुए चुप रहने का इशारा किया और पानी लेने चली गई। ट्रेन आ गई थी। ट्रेन ने जैसे ही हॉर्न बजाया स्वाति का दिल धड़कने लगा। फरहान को वह ट्रेन में बैठा तो रही थी, पर चाहती थी कि अभी ट्रेन से उतारकर वापस हॉस्टल ले जाए, पर क्या करे। स्वाति स्टेशन पर खड़ी ट्रेन को देख रही थी। वह ट्रेन को तब तक निहारती रही जब तक ट्रेन उसकी आंखों से ओझल नहीं हो रही। स्वाति ने मोबाइल देखा। फरहान का मैसेज था, स्वाति, मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप अभी तक सुन रहे थे फयाज हुसैन जी के उपन्यास डिसीजन का 13वां अध्याय, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आगे की कहानी जानने के लिए बुक ऑडियो से जुड़े रहिए।